नमस्कार। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर गणिता प्रकाश पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये बहुत लाइट चैप्टर है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है वो बताया गया है कि मैथमेटिक्स है उसका काफ़ी यूज़ किया जाता है इन सर्च ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न्स को सर्च करने में और उनकी स्टडी करके ये बताने में कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह के जो पैटर्न है जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, होम्स में करते हैं, स्कूल्स में करते हैं, मोशन ऑफ सन, मोशन ऑफ स्टार, इन सब में जो है पैटर्न आपको एग्जिस्ट करता है। तो आप पैटर्न्स को हर जगह इसमें देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक बस यही बताया गया है कि पैटर्न्स कहाँ हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं आपके। हाँ, आगे अगर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो ठीक है, ये नेक्स्ट पेज हमारा। यहाँ पे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स लेड टू ह्यूमनकाइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये कहता है कि स्टडी जो इनकी होती है पैटर्न्स की, उससे जो मानवता है वो आगे बहुत बढ़ी है। जैसे कि हम हमने खुद के सैटेलाइट लॉन्च कर पाए हैं, रॉकेट्स को मून पे भेज पाए हैं, मार्स पे भेज पाए हैं। तो मैथमेटिक्स का काफ़ी यूज़ किया गया है। तो मैथमेटिक्स का यूज़ यहाँ पे भी है कि डायग्नोनाइज और क्योरिंग द डिजीज, बीमारियों को पहचानने में और उसका कंट्रोल करने में भी इनका यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट फिगर आउट आपकी आती है, उसको देख लेते हैं हम। ये कहता है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। भाई आप मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैथमेटिक्स का यूज़ मैं शॉपिंग में करता हूँ, शॉपिंग में करता हूँ। मैथमेटिक्स का यूज़ मैं करता हूँ टाइम में, टाइम मैनेजमेंट में भी मैं यूज़ करता हूँ। बैंकिंग में यूज़ करता हूँ मैं। पैटर्न्स की स्टडी में, पैटर्न स्टडी ये भी हम एक पॉइंट दे सकते हैं इसमें। कुकिंग में यूज़ करते हैं। कुकिंग में यूज़ कैसे करते हैं कि जो रेसिपी हम यूज़ करते हैं वो किस प्रोपोर्शन में ले हम उसमें। टाइम मैनेजमेंट में हम अपना शेड्यूल या एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसके लिए यूज़ करते हैं। मनी मैनेजमेंट में हम करते हैं इसका यूज़। ठीक है, तो ये सेकंड कहता है कि हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प अस प्रोपल ह्यूमनिटी फॉरवर्ड। ये कहता है कि मानवता को मैथमेटिक्स ने आगे कैसे बढ़ाया है। आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं, लाइक कैरिंग आउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिज हाउसेज, अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स। ये कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि और कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स का यूज़ किया गया है। तो हम कहेंगे कि मैथमेटिक्स का यूज़ मैथमेटिक्स एवरीवेयर, हम हर जगह यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें कि लाइक डायग्नाइज एंड क्योर ऑफ डिजीज, ये आप दे सकते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो जो अगला टॉपिक हमारा वो है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे एक बताई गई है नंबर थ्योरी। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारी ब्रांच होती हैं, मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है। तो एक जो ब्रांच है आपकी वो है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। और इस नंबर थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी नंबर्स, वी स्टडी नंबर्स, हम नंबर्स को ही पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिर नंबर सीक्वेंस है। तो जैसे यहाँ पे आपके दिखाई गई एक नंबर सीक्वेंस है, एक पैटर्न फॉलो करती है। यानी नंबर्स को अरेंज किया जाएगा और उनमें कुछ ना कुछ पैटर्न आपका फॉलो किया जाएगा। अगले पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नंबर सीक्वेंस के। जैसे सबसे पहले सीक्वेंस सबसे आसान वो है ऑल वन की सीक्वेंस। इन सब के अंदर वन है, बस इतना ही। और वन तो आप ये मान के चलो हर सीक्वेंस में, ये छोड़ के इस वाले को जो है इवन नंबर सीक्वेंस। ये काउंटिंग नंबर की सीक्वेंस सबको आती है, बचपन से सीखते हैं हम काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। तो 1 2 3 4 5। ऑड नंबर सीक्वेंस, ये वन से स्टार्ट करनी है, एक डिजिट छोड़ देना है। तो वन के बाद 3, एक छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 7,
ये रहेगा। और अगर दूसरी बात मैं कहूँ तो ये दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, भाई दो दो से डिवाइड नहीं होते हैं आपके, वो आपके ओड नंबर होते हैं। इवन नंबर सीक्वेंस, इसमें जो आपके दो से नंबर डिवाइड होते हैं, यानी आप टू की टेबल कह सकते हैं। एक खास बात है कि डॉट 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 का मतलब है कि चलते रहते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। अगर कोई कहेगा कि इसमें 1000 लास्ट डिजिट है तो अगला आ जाएगा 1000 से अगला, अगर इवन नंबर की बात हो तो 1002 आ जाएगा। तो ये कंटिन्यू रहेंगे, यानी हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। अगली है ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, सबसे जरूरी है। ये है, लिख देता हूँ, 1 3 6 10 15 21। ये आपकी है ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। एक पैटर्न देखे तो यहाँ पे +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, ऐसे चल रहा है। अब ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इनसे ट्रायंगल बना सकते हैं। भाई वन में तो, यानी डॉट्स की बात करो तो एक डॉट बड़ा सा, हमने डॉट ले लिया, उसको जूम करके देखा और बड़ा दिखेगा वो, तो उसके अंदर तो हर शेप आपकी क्रिएट हो सकती है, ट्रायंगल की या कोई भी। 3 की बात करो तो आपको 3 डॉट लेने हैं और आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक ट्रायंगल बन जाएगी। अगर मैं 6 डॉट की बात करूं मैं तो 1 2 3, क्योंकि थर्ड प्लेस पे है तो 3 डॉट लेंगे, इन दोनों डॉट के बीच में ऊपर लगाएंगे, इन दोनों डॉट के बीच में ऊपर लगाएंगे, तो कुल 6 डॉट हो गए आपके। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यू विल अगेन सी ए ट्रायंगल इज फॉर्मिंग। इसके बाद अगली सीक्वेंस आती है, वो आती है स्क्वायर सीक्वेंस। स्क्वायर सीक्वेंस क्या होती है? देखो वन तो सब में ही होता है, बताया था अभी भी मैंने, क्योंकि डॉट के अंदर जो जूम करेंगे तो कुछ भी शेप आप उसमें फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में है 1 4 9 16 25। ये आई कैसे है भाई? काउंटिंग नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5, तो आपकी ये स्क्वायर सीक्वेंस बन के आ जाती है। अब ये इनसे अगर पिक्चर के थ्रू हम दिखाएंगे तो 1 तो हो ही गया, तो 4 के लिए आप 4 डॉट लगा लेंगे और इनको ज्वाइन करेंगे कि स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर 9 की बात करूँ तो यहाँ पे आप 3 × 3 है, तो 3 × 3 मतलब आपको 3 रो बनानी है और एक रो में 3 डॉट रखनी है। 3 रो बनाई मैंने और एक रो में 3 डॉट रखी, और जब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ बार बार तो अगेन वी सी ए स्क्वायर। 16 की बात करूँ तो 4 × 4 होता है आपका, तो यहाँ पे 4 डॉट की 4 ही हम फिगर लेंगे, 4 डॉट 4 रो, और फिर इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर से हमारा एक स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये ऐसे आपकी स्क्वायर सीक्वेंस चल रही है। अगली सीक्वेंस देखते हैं। तो अगली सीक्वेंस है वो है क्यूब की। तो क्यूब में आपके क्या है, लाइक 1 तो है ही। अब 8 की बात करो तो आप एक रूम को सोच लीजिए, आप रूम की शेप क्यूब की सोच लीजिए, और उसमें आपके कॉर्नर्स जो होते हैं वो 8 कॉर्नर होते हैं रूम के अंदर, 8 कॉर्नर होते हैं। तो हर कॉर्नर को एक डॉट मानेंगे तो ज्वाइन करने पे क्यूब बनता है। ऐसे ही 27 डॉट्स को आप लेंगे तो आपका एक फिर से क्यूब बड़ा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक। और ऐसे ही आपका जो 64 ये चलेगा, ठीक है। अगली है विरंका नंबर से, ये भी एक अच्छी सीक्वेंस है आपकी। ये है 1 2 3 5 8 13 21। ये है आपकी विरंका नंबर सीक्वेंस। ये बनती कैसे है देखिए, 1 2 आप ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 3 को ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 8 5 को करेंगे तो 13 मिल जाएगा। यानी पिछले दो नंबर को ऐड करने पर अगली आपकी नंबर आपको मिल जाएगा। पावर ऑफ 2 है, विद 2 की पावर है। तो वैसे तो 1 तो है ही, सीधा देखेंगे आप यहाँ पे तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, × 2 32, × 64। तो ये चलेगी आपकी पावर ऑफ 2, और आपकी 3 की सीक्वेंस के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपको पावर ऑफ 3 भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इस फिगर इट आउट की। तो ये क्या कहता है कि क्या आपने पैटर्न को पहचाना जो आपकी इस टेबल में सीक्वेंस दी गई है? तो हम यस वी
रिकॉग्नाइज द पैटर्न, हमने पैटर्न को पहचान लिया। दूसरे वाले में कहता है कि रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में लिखनी है ये पूरी की पूरी टेबल आपको नोटबुक में लिखनी है, और अगले 3 नंबर जो है उसमें क्या आएंगे वो भी लिखने हैं, और फिर आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है कि इसमें रूल क्या आएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 1 1 1 आ जाएगा, ये काउंटिंग में 8 9 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है कि ऑल 1 है, यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है कि 1 ऐड हो रहा है, 1 में 1 ऐड किया, हर एक डिजिट पे 1 ऐड किया है यहाँ पे। और नंबर्स में क्या किया, और नंबर्स में 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर में रूल है आपका 2 से डिविजिबल है। ट्रायंगुलर नंबर में क्या है तो हम बता देंगे, +2 +3 +4 +5 ऐड किए गए हैं इनमें। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस में क्या है कि काउंटिंग नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई किया आपने, लाइक 5 × 5 वी गॉट 25, ऐसे आपके ये चलेंगे। अगली आती है विरंका नंबर्स, सॉरी अगली आएगी आपकी, वो आएगी क्यूब। भाई काउंटिंग नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर में 2 बार किया था, इसमें 2 बार किया था काउंटिंग नंबर को मल्टीप्लाई, अब की बार 3 बार कर लो, लाइक 8 है तो सेकंड काउंटिंग नंबर 2 तो 2 × 2 × 2 8 आएगा, 3 × 3 × 3 27 आएगा। तो क्यूब, देखो क्यूब का सीधा सा मतलब है सी लेटर है, 3 बार 3 नंबर पे आता है, 3 बार ही मल्टीप्लाई करनी है। पावर ऑफ 2 में क्या है, पावर ऑफ 2 इज का पैटर्न रहेगा कि द प्रीवियस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, द प्रीवियस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट्स इट। और अगला है आपका वो है 3, तो हम कह देंगे प्रीवियस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये थे आपके फिगर इट आउट। और यहाँ पे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विजुअलाइजिंग नंबर शेप भी किस तरह के नंबर आपके शेप दिखते हैं, कुछ तो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, बाकी अगली वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।